हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सबा हियर। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक टू सक्सेस विद सबा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो मेरे ख्याल से आप सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस चीज़ को लर्न करना चाहते हैं। वो है साइलेंट लेटर्स रूल्स। जितने भी साइलेंट लेटर है इंग्लिश के, उनके कुछ रूल्स हैं। वैसे तो हम सबको पता है, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो रेंडमली एंड अनकॉन्शियसली हम बहुत से लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन हमें एग्जैक्ट रूल्स का नहीं पता। इन रूल्स को समझने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें मुझे ये कुछ नोट्स पढ़ रही थी, जिसमें मुझे साइलेंट लेटर रूल्स मिले। वो मुझे बहुत ही पसंद आए और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लग गई कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये रूल्स शेयर कर सकूँ और आप लोग भी ये चीज़ सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन साइलेंट लेटर्स की। ऑल अनप्रोनाउंस एंड विजिबल लेटर्स, तमाम अनप्रोनाउंस वो लेटर्स जिसे हम प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन हमें दिखाई देते हैं, ऐसे लेटर्स को साइलेंट लेटर्स कहते हैं। जैसे कि आ जाता है लेम, LAMB लेम, जिसमें ये बी जो है वो साइलेंट है। इसको हम ये LAMB इसकी स्पेलिंग है, लेकिन इसमें बी जो है ये मोस्टली साइलेंट रहता है। इसी तरह आ जाता है वर्ड डाउट, DOUBT, इसमें बी मौजूद है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। इस तरह के लेटर्स को साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। इस लेक्चर में इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। स्टार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे कि किस लेटर के लिए कि कौन सा स्पेसिफिक रूल है कि वो प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर बी से। साइलेंट लेटर बी। साइलेंट लेटर बी कब साइलेंट होता है? लेटर बी इज साइलेंट आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। जब साइलेंट लेटर, जब हमारे पास बी जो आता है वो एम के बाद आता है, यानी लेटर बी जब एम के बाद आता है तो ये प्रोनाउंस नहीं होता। हमेशा लेटर बी जब एम के बाद आता है तो ये प्रोनाउंस नहीं होता, जैसे कि क्लिम, डम, टूम, लिम, बॉम एंड तम। अच्छा, लेटर बी के लिए सेकंड रूल क्या है? लेटर बी अमूमन साइलेंट होता है जब ये टी से पहले आता है, यानी लेटर बी जब एम के बाद आता है तो बी साइलेंट होगा, और जब ये टी से पहले आता है तो ये साइलेंट होगा। देखें इन एग्जाम्पल्स में, जो टी के एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए, SUBTLE, सटल, डाउट एंड डेट। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे यहाँ पर ये पोजीशन ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बी जो है वो टी से पहले आया है तो भी साइलेंट है। अच्छा, इसके बाद रूल्स आ जाते हैं फॉर लेटर ई। लेटर ई के लिए रूल्स क्या है? जब लेटर ई इज साइलेंट व्हेन इट इज एट द एंड ऑफ द वर्ड। जब जब लेटर ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो ये साइलेंट होगा। कैसे? साइट, हाइड, ग्रेव, ड्राइव एंड बाइट। इसमें देखें तो टी जहाँ जहाँ पर भी एंड में है वहाँ पर लेटर ई साइलेंट होगा। फिर बारी आती है रूल फॉर लेटर जी। लेटर जी कब साइलेंट होगा? लेटर जी तब साइलेंट होगा जब जब ये एन से पहले आएगा। मोस्टली केसेस में, इसमें हो सकता है कि कुछ रूल्स के अगेंस्ट भी जाए, लेकिन मोस्टली जो है वो यही है कि जब जब जी जो है वो एन से पहले आता है, यानी डिज़ाइन। अच्छा, एग्जांपल्स देखें इसके, डिज़ाइन, अलाइन, शम्पाइन, फॉरेन एंड साइन। इसमें देखें तो जहाँ जहाँ भी जी एन से पहले आया है वो साइलेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है अच्छा, अब बात करते हैं साइलेंट लेटर GH। रूल फॉर GH, जहाँ जहाँ पर भी जी और एच वॉवल के बाद आए वहाँ पर ये साइलेंट होंगे। एग्जाम्पल्स देखें इसके, ये देखिए, थ्रू, ड्रॉट, डॉटर, लाइट, वेट एंड राइट। इसमें देखें जहाँ जहाँ पर ये जी एंड एच वोवल के बाद आए हैं वहाँ पर ये साइलेंट है। साइलेंट रूल फॉर साइलेंट लेटर एच। साइलेंट लेटर एच को जहाँ जहाँ पर भी HW के बाद आता है, यानी देखिए व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर, वहाँ पर एच जो है वो अमूमन साइलेंट होगा। ओके, रूल फॉर लेटर सी आर। सम रूल्स आर, लेटर सी इज साइलेंट इन SC वर्ड कम्बिनेशन। जहाँ जहाँ भी S एंड C एक साथ आएंगे वहाँ पर C साइलेंट होगा, जैसे कि साइंस। और जहाँ जहाँ पर C जो है इन फ्रंट ऑफ K और Q आएगा, इनके साथ इस्तेमाल होगा, वहाँ पर ये यूजलेस होगा। एग्जाम्पल्स फॉर SC कम्बिनेशन आर मसल, सीजर, एसेंट एंड मिसलेनियस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस SC कम्बिनेशन। जबकि जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, जहाँ जहाँ पर ये C जो है इन फ्रंट ऑफ K और Q आया है, वहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्वेंटेनेंस, एक्नॉलेज, और इसी तरह एक्विट आ गया, और भी बहुत से वर्ड्स आ जाते हैं। रूल फॉर साइलेंट लेटर डी। लेटर डी इज़ नॉट प्रोनाउंस इन द DG कम्बिनेशन। जहाँ पर DNG कम्बिनेशन होगा वहाँ पर डी जो है वो नहीं प्रोनाउंस होगा, जैसे कि ग्रज, हेज, प्लेज एंड डॉज। ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर ये प्रोनाउंस नहीं होता, जैसे कि ब्रिज और नॉलेज। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
बेल आइकन बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।